आइए बच्चों, आज हम लोग कक्षा 7 के विज्ञान विषय के चैप्टर भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन चैप्टर के प्रश्न और उत्तरों को क्रमशः देखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपने यह चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया होगा। आइए, निम्नलिखित प्रक्रियाओं को भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत कीजिए। पहला, प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है। जल में शक्कर का घोलना एक भौतिक परिवर्तन है। कोयले को जलाना एक रासायनिक परिवर्तन है। मोम का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है। एल्युमीनियम के टुकड़े को पीटकर पतला पत्र बनाना एक भौतिक परिवर्तन है। भोजन का पाचन यह एक रासायनिक परिवर्तन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सही और गलत का निर्धारण करें और यदि गलत हो तो सही कथन लिखें। लकड़ी के लट्ठे को टुकड़ों में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है। असत्य। सही कथन है, लकड़ी के लट्ठे को टुकड़े में काटना एक भौतिक परिवर्तन है। पत्तियों से खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है, यह असत्य है। सही कथन, पत्तियों से खाद का बनना एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहे और जंग एक ही पदार्थ हैं। असत्य। सही कथन, लोहा और जंग एक ही पदार्थ नहीं है। जंग एक नया पदार्थ है जो ऑक्सीजन और नमी के साथ लोहा मिलने से बनता है। भाप का संघनन रासायनिक परिवर्तन नहीं है, यह कथन सत्य है। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान भरें। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो यह कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण दूधिया हो जाता है। खाने के सोडे का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। अगला प्रश्न देखते हैं। ऐसी दो विधियां जिनके द्वारा लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है, गैल्वनाइजेशन और पेंट करना। ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं जिनमें किसी पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। आइए अगला प्रश्न देखें। जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है, यह किस प्रकार का परिवर्तन है? नींबू के रस और खाने के सोडा को मिलाने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और बुलबुले बनते हैं। यह रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि नया पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। जब कोई मोमबत्ती जलती है तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। इन परिवर्तनों की पहचान कीजिए। ऐसे ही किसी ज्ञात प्रक्रम का एक और उदाहरण दीजिए जिसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। चलिए इसके उत्तर को देखते हैं। मोमबत्ती जलने में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। जो भौतिक परिवर्तन है वह मोम का पिघलना केवल अवस्था बदलती है, रासायनिक संरचना वही रहती है। रासायनिक परिवर्तन, मोम का जलना कार्बन डाइऑक्साइड जलवाष्प और अन्य गैसें बनाती है। एक अन्य उदाहरण, अगरबत्ती का जलना। अगरबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है और उसकी खुशबू का फैलना एक भौतिक परिवर्तन है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब आप यह कैसे दिखाएंगे कि दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है? उत्तर को देखिए। दूध में लैक्टिक अम्ल बैक्टीरिया के कारण बनता है जो दूध के प्रोटीन की संरचना बदल देता है और नया पदार्थ दही बनाता है। यह परिवर्तन वापस दूध में नहीं बदला जा सकता है, इसीलिए यह एक रासायनिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न, लकड़ी का जलना और उसे छोटे टुकड़ों में काटना दो भिन्न प्रकार के परिवर्तन क्यों हैं? लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि इसमें नए पदार्थ राख गैसें बनती है और यह परिवर्तन अपरिवर्तनीय है। लकड़ी को काटना एक भौतिक परिवर्तन है क्योंकि इसमें केवल आकार बदलता है, रासायनिक संरचना जो है वो कटने के बाद वही रहती है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बनाने की विधि क्या है? पानी को, उत्तर इसका है, पानी को गर्म करें और उसमें कॉपर सल्फेट पाउडर घोलें जब तक कि वह और न घुल सके। इस घोल को छान लें और साफ बर्तन में डाल दें।
इसे ठंडी जगह पर रख दें। कुछ समय बाद कॉपर सल्फेट के नीले क्रिस्टल बनने लगेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लोहे के गेट को पेंट करने से जंग क्यों नहीं लगती? पेंट लोहे की सतह पर परत बनाकर ऑक्सीजन और नमी को लोहे के संपर्क में आने से रोकता है। चूंकि जंग बनने के लिए हवा और नमी दोनों आवश्यक है, पेंट इससे सुरक्षा देता है। समुद्री क्षेत्रों में लोहे को जंग अधिक क्यों लगती है? समुद्री क्षेत्रों में हवा में अधिक नमी और घुला हुआ नमक होता है। यह नमी और नमक जंग बनने की प्रक्रिया को तेज करते हैं। इसीलिए समुद्री क्षेत्रों में लोहे में जंग जल्दी और अधिक लगती है। यही कारण है कि समुद्री क्षेत्रों में लोहे में जंग अधिक लगती है। चलिए अगला प्रश्न। हम रसोई में जिस गैस का उपयोग करते हैं वह द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी कहलाती है। सिलेंडर में एलपीजी द्रव के रूप में होती है। सिलेंडर से बाहर आते ही यह गैस में परिवर्तित हो जाती है। यह परिवर्तन ए है। फिर यही गैस जलती है। यह परिवर्तन बी है। निम्नलिखित कथन से क्या संबंध है? सही कथन का चयन कीजिए। प्रक्रम ए है रासायनिक परिवर्तन, प्रक्रम बी एक रासायनिक परिवर्तन। प्रक्रम ए और बी दोनों ही रासायनिक परिवर्तन है। इनमें से कोई भी प्रक्रम, तो इसका सही उत्तर ख है। प्रक्रम बी एक रासायनिक परिवर्तन है। चलिए अगला प्रश्न। आवासीय जीवाणु जैविक अपशिष्ट पदार्थों को अपघटित कर जैव गैस बनाते हैं। इसका सही उत्तर जो होगा, प्रश्न देख लीजिए, सही उत्तर है प्रक्रम ए और प्रक्रम बी दोनों ही रासायनिक परिवर्तन है। बच्चों, आपको यह चैप्टर पहले अच्छे से पढ़ लेना है, तभी जाके इसके प्रश्न और उत्तरों को आप अच्छे से समझेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आप लोग घर पे अच्छे से पढ़ेंगे तो इसके प्रश्न उत्तरों को समझने में आपको परेशानी नहीं होगी। अगर अगले चैप्टर का क्वेश्चन आंसर चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।